अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शायद आज की वीडियो सुनने के बाद आपको तसल्ली मिले, शायद आज की वीडियो के बाद आपको इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि मेरा पैसा डूबा नहीं है, मुकम्मल तौर पर कभी न कभी वापस ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव इकदामात लिए गए हैं एनएमसी गुजर खान में पिछले 2 हफ्तों में, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह जो मार्केट वैल्यू है वो वीडियो के एंड के ऊपर आपको मार्केट वैल्यू के हवाले से भी आगाह करूंगा, और जो डील्स चल रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो मेन इसमें आप खुशखबरी समझ लें, शायद कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा और कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। एज यूजुअल मैं आप जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो एआई फार्म्स पिछले दिनों जो हैं वो लॉन्च हुए थे, एआई फार्म्स के हवाले से जो है वो न्यू अनाउंसमेंट जो है वो हो गई है। पहले तो वो एआई फार्म जस्ट जो है वो डीलर्स के लेजर्स में यूज़ हो रही थी, आम पब्लिक के लिए जो है वो यूजेबल नहीं था, लेकिन अब जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। 75,000 रुपये का सोसाइटी ने लॉन्च किया था। अब मार्केट में आई डोंट नो कितने में ट्रेड हो रहा है, वो आप मार्केट से परचेज करके 1.5 लाख रुपए में अपने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में एडजस्ट करवा सकते हैं, जो कि रिसेंटली एआई फार्म लॉन्च हुआ था। पहली न्यूज़ जो है वो मैंने आपसे ये शेयर कर दी। उसके बाद ये है कि आज ओपनिंग सेरेमनी की गई है सुनहरी बैंक की न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसी के ऊपर खुशी का इजहार करना चाहिए। देखिए, मेरा कोई भी ज़ाती मसला एनएमसी गुजर खान से नहीं है। मैं पहले भी हक पर अपनी वीडियो बनाता था, सच पर अपनी वीडियो बनाता था और आइंदा भी बनाता रहूँगा। मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा किसी पब्लिक से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा जस्ट कंसर्न है कि जो चीज़ें वहाँ पे सेल आउट की गई हैं, जो कमिटमेंट की गई हैं, वो पूरी हों। अगर कमिटमेंट पूरी नहीं होगी तो उसके खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, और आने वाले वक्त में जो कमिटमेंट पूरी नहीं होगी उसको ज़रूर हाईलाइट करूँगा, उसको एक्सपोज भी करूँगा। तो अब जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब बैंक आया है, नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर कोई सुपर मार्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई और चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो वहाँ पे आ रही हैं, ये रेट्स को बेहतर कर सकती हैं, ये इस चीज़ को फ़रोग़ देती हैं, प्रमोट करती हैं कि आप लोग वहाँ पे जाएं और घर बनाएं। और गुजर खान के जो शहरी हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और गुजर खान से बेसिकली बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि वो अपना एक ऐसी सोसाइटी में घर बना सकते हैं कि जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको देने जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ें जो है वो प्रमोट करती हैं मार्केट रेट को, और यही चीज़ें प्रमोट करती हैं कि जितने ज़्यादा घर बनेंगे, ऑब्वियसली बात है जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, मैंने हमेशा जो बात की है पूरी वर्किंग के साथ की है और पूरे प्रोसेस को समझने के बाद की है। पहले जो है वो अर्ली बर्ड आबाद होगा और उसके बाद ए साउथ होगा। पहले अर्ली बर्ड ब्लॉक के जो प्लॉट्स के रेट्स होंगे वो इस कदर ऊपर जाएंगे कि वो अफोर्डेबल नहीं होंगे, फिर जो है वो लोग मूव करेंगे। देखें, पहले अर्ली बर्ड जब अवेलेबल होगा कम रेट्स के ऊपर, तो लोग पहले यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, देन जो है वो जाके रेलवे की उस पार ए साउथ को, बी सेंट्रल को, कनाल व्यू लॉजिस को, वट एवर जहाँ भी कोई लोकेशन है उधर मूव करेंगे, उधर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी जो सच्ची बात है वो ये है कि इस वक्त एनएमसी गुजर खान में ज़्यादातर इन्वेस्टर है, घर बनाने वाला इतना ज़्यादा बंदा वहाँ पे है ही नहीं, इतने ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पे हैं ही नहीं। तो लेकिन आने वाले वक्त में जब इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, बैंक्स होंगे, सुपर मार्ट होंगे, जो भी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं, तो मार्केट वैल्यू जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होनी चाहिए। और सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अपनी तरफ से इस तरह के ही इकदाम कर सकते हैं मार्केट वैल्यू को बेहतर करने में। पिछले जो पॉलिसीज़ एनएमसी गुजर खान की रही हैं वो तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बहुत पहले हाईलाइट की हुई हैं, उसके बारे में बात की हुई है। जो भी चीज़ें पिछली हुई हैं वो सो हो गई। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि अब सोसाइटी हमारे लिए क्या कर रही है, अब सोसाइटी हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बना रही है, क्या हमारा पैसा वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, क्या हमारे पैसे के बदले में इस तरह की इम्यूनिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। तो वो चीज़ें सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता देने जा रही है। इसके अलावा जो मेन न्यूज़ मैं स्टार्ट में शेयर करना भूल गया कि अब जो है वो उनका दुबई में नवंबर के 2nd वीक में या 1st वीक में ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है बीएसएम डेवलपर का ऑफिस दुबई में। तो दुबई में जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी होंगी डायरेक्ट, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो दुबई में जाकर डायरेक्ट जो है वो अपने बीएसएम के ऑफिस में इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे।
इंस्टॉलमेंट कितना बड़ा इशू नहीं होता, बेसिकली ट्रांसफ़र का जो है वो बड़ा इशू होता है। तो ट्रांसफ़र भी वहीं दुबई में जो BSM डेवलपर का ऑफिस बन जाएगा, तो वो वहाँ से डायरेक्ट जो है खारियाँ में जिनके प्लॉट्स हैं, गुजरखान में हैं, मंडी बहाउद्दीन में हैं, जहाँ भी उनके प्लॉट्स हैं, तो दुबई से डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। ऑन द अदर हैंड जो हमारे डीलर्स के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, लेजर्स के थ्रू पेमेंट होती हैं, वो भी डायरेक्ट दुबई में ही कोई अगर कैश देना चाहेगा दिरहम्स में या पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो वहाँ पे उसी तरह कंसिडर कर ली जाएंगी और वहाँ पे उसका वो भी प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है प्रमोट करने के लिए सेल परचेज़ को। मैं इसको अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ और अच्छे अल्फाज में इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है। सेल परचेज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन इससे हो सकती है और मामलात इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी। अदरवाइज़ किसी को प्लॉट सेल करना होता है तो वो फिर दुबई से यहाँ आता है, तो इस चक्कर में प्लॉट सेल ही नहीं होते और चीज़ें मामलात वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा सोसाइटी की मैनेजमेंट से या वहाँ के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं हक पर बात करता हूँ। अब बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू की। तो मार्केट वैल्यू जो इस वक्त NMC गुजरखान की चल रही है, तो वो पीछे वाले जो एरियाज़ हैं, ए साउथ के, बी सेंट्रल के, उनका ओवरऑल कोई परचेज़र नहीं है कि आप कहें कि 60% का परचेज़र है, 70% का परचेज़र है या 80% का परचेज़र है। ऐसा कोई कॉमन परचेज़र नहीं है। कुछ लोग परचेज़ कर रहे होंगे 78% माइनस पे या 80% माइनस पे, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग परचेज़र इस वक्त मार्केट में उनका नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले जो है वो अर्ली बर्ड में ही लोग प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं। जो भी न्यू परचेजर आ रहा है वो घर बनाने वाला है और वो अर्ली बर्ड ही आबाद करना चाहता है। इसके अलावा अगर अर्ली बर्ड की मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो उसमें भी ये नहीं है कि आप अगर अर्ली बर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या मैं 6 महीने साल के अंदर एग्जिट ले लूँगा। तो मैं बारहा रिपीट कर चुका हूँ कि 6 महीने साल अर्ली बर्ड में भी एग्जिट प्लान नहीं है। उसके लिए भी आपको ज़रा तहम्मुल रखना पड़ेगा, सुकून रखना पड़ेगा, आहिस्ता से चीज़ें आबाद होंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले अर्ली बर्ड ही अप्रिशिएट होगा, पहले अर्ली बर्ड के ही रेट्स बेहतर होंगे, लेकिन हर किसी ये नहीं है कि आप अपना किसी से उधार लेकर गाड़ी बेचकर, मैं बड़े सिंपल अल्फाज में बात करता हूँ कि वो कोई भी इस तरह के कमिटमेंट्स को ख़राब करके इधर इन्वेस्ट करते हैं कि चलो मैं यहाँ से जल्दी एग्जिट लेके बाकी कमिटमेंट्स पूरी कर लूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ भी ज़रा सब्र करना पड़ेगा। ओवरऑल भी रियल एस्टेट के हालात ज़रा इस कदर नहीं है कि इस तरह बड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू है उसमें जो डाउन होने की वजह है वो ये भी है कि जो एडजस्टमेंट अमाउंट है उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मार्केट से मिल जाता है। तो वो भी एक न्यू आने वाले बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी से कम रेट के ऊपर प्लॉट ले लेता है कंपैरेटिवली वो किसी आम बंदे से या डीलर से जाके किसी और बंदे का प्लॉट ट्रांसफ़र करवाए अपने नाम से, अपने नाम के ऊपर, कि वो कंपनी से ही डायरेक्ट उसको कम रेट के ऊपर प्लॉट मिल जाता होता है अर्ली बर्ड ब्लॉक में। तो अर्ली बर्ड ब्लॉक की जो मार्केट बेहतर होगी वो आने वाले 2 साल में, 1.5 साल में होगी, और इस साउथ की जो मार्केट वैल्यू बेहतर होगी वो आने वाले 4 या 5 साल में बेहतर होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा। बहरहाल सोसाइटी अपनी तरफ से इस वक्त पॉजिटिव चीज़ें ही हमसे शेयर कर रही है और पॉजिटिविटी ही हमें नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जो पीछे वाले एरियाज़ की डेवलपमेंट है जो अभी तक नहीं हुई, सोसाइटी उसको भी जल्द से जल्द कर ले और रेलिवेंट रपास की जो डेवलपमेंट जारी है उम्मीद करता हूँ कि उसकी डेवलपमेंट भी जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं उसके अंदर फुलफिल हो जाए। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से। किसी ने कोई डिस्काउंट अवेल करना है, जो भी सोसाइटी डिस्काउंट दे रही होगी उससे थोड़ा सा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ मेरे लिए होंगी अपने लेजर के थ्रू विद कंपनी रिसिप्ट, मैं आप लोगों को डिस्काउंट की सूरत हाल भी अवेल करवाऊंगा, पॉसिबिलिटीज़ भी अवेल करवाऊंगा। और उसके अलावा जो भी आपको प्लॉट नंबर चाहिए, एक इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 5 मरले का कोई प्लॉट इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्लॉक टावर के करीब, ना स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर, फुल पेमेंट बेस के ऊपर। बाकी जो प्लॉट्स हैं 7 मरला, 10 मरला, किसी के पास अगर सरमाया है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो वो अगर लमसम करके आगे किसी पॉजिटिव लोकेशन के ऊपर, किसी पोजिशनेबल लोकेशन के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो भी अवेलेबल होंगी मैं, मेरी टीम उनसे शेयर करेगी और जो भी डिस्काउंट मैक्सिमम हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।